हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज इस विद्युत चैप्टर से पार्ट 2 को देखते हैं। और पार्ट 2 में हमने लिया है अगला नेक्स्ट टॉपिक, और वो है आपका विद्युत विभव और विभवांतर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके सिलेबस का, और आपके ही सिलेबस का ही नहीं, ये विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है कि विभव क्या होता है और ये विभवांतर क्या होता है, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका मात्रक पूछते हैं, तो चाहे वो आपका हाई स्कूल एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सवाल पक्का आता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को, बिल्कुल धुआंधार क्लास होगी। आइए शुरू करते हैं क्लास को, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि विद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, अब देखिए मान लीजिए आपके पास में एक धातु का ऐसे कोई एक तार है। ये देखिए आपके पास में एक ऐसे कोई धातु का ऐसे एक तार है। इस तार में देखिए, धातु का तार क्यों लेते हैं? क्योंकि जो धारा है सिर्फ और सिर्फ धातुओं में ही प्रवाहित होती है। अधातुओं में क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। जो होती हैं उपधातुएं या जो होती हैं अर्धधातुएं, उनमें धारा का प्रवाह होता है, लेकिन कुछ कम मात्रा में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या वो कम होती है। आइए देखते हैं। देखिए ये आपके पास में एक धातु है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ये यादृच्छिक गति से अपने आप ऐसे घुमा करते हैं इधर। तो देखिएगा, देखिए हमने क्या किया, इसमें यहाँ से एक करंट फ्लो की, एक धारा हमने इसमें लगा दी। हमने एक धातु में एक धारा इसमें प्रवाहित की। देखिए अगर हम यहाँ धारा लगाएंगे तो धारा हमें यहाँ प्राप्त होगी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। कौन जिम्मेदार है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस सिरे से इस सिरे तक धारा तब प्रवाहित होगी। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 एम्पियर लगाया, यहाँ पे हमने इधर से लगा दिया 4 एम्पियर। कितना लगा दिया? 4 एम्पियर। अब बताइए धारा किधर जाएगी? धारा किधर जाएगी? देखिए अब जाहिर सी बात है कि धारा इधर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धारा का मान ज़्यादा है, यहाँ पे धारा का मान कम है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो धारा को उच्च से निम्न की ओर ले जा रहा है। ठीक है, उच्च से निम्न की ओर ले जा रहा है। तो देखिए हम इसको मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ देखिए, इसको देखिए यहाँ से धारा जब यहाँ जाएगी तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो ये धारा है इससे उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र। और आप जानते हैं अगर प्लस है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, ऐसे बाहर की ओर होता है। अगर वो माइनस है तो अंदर की ओर होता है, ऐसे। इसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। देखिए ऐसे अंदर की ओर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये विद्युत क्षेत्र है, इस सिरे पे एक प्रेशर डालेगा। क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा, एक दाब डालेगा, जिससे बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलेंगे। आइए विद्युत दाब बोलेंगे। इस विद्युत दाब से ये जो इलेक्ट्रॉन्स ही आगे की ओर बढ़ेंगे। जब ये आगे बढ़ेंगे तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को टक्कर मारेंगे या अपनी जो ऊर्जा है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और ये जो ऊर्जा है ये क्या है? एक्चुअल में यही तो करंट है, यही तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए तो यहाँ से ये करंट यहाँ पहुँचेगी, और यहाँ पे दाब ज़्यादा होगा, यहाँ पे दाब कम होगा, क्योंकि यहीं से तो करंट जा रही है। तो अब देखिए हम आपको विभव समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? विभव समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इस आवेश को, यानी इस करंट को, इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य अगर W है तो ये जो कार्य W है, और यहाँ से जो आवेश यहाँ तक गया है वो आवेश अगर Q है, तो यही W अपान जो Q होगा, यही हमारा क्या होगा? यही हमारा विभव होगा। यही क्या होगा? यही हमारा विभव होगा। तो किसी तार में आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है विभव। वही क्या कहलाता है? वही विभव कहलाता है। देखिए इस बात को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, किसी ऊपर लिख लेते हैं। देखिएगा देखिए किसी चालक तार में एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना
करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, मैंने उसी चीज़ को फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक तार है, ये एक तार है, और इस तार में मान लीजिए एक बिंदु आपका यहाँ पे ए है, एक बिंदु आपका ए है, यहाँ पे एक बिंदु आपका जो है बी है। ए हो गया, पी हो गया। अब देखिए बिंदु ए से बिंदु बी तक एक आवेश को ले जाया गया। ये देखिए यहाँ पर चला गया, ये आवेश आपका यहाँ पे क्यों है, या कैपिटल क्यों लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वही जो कार्य किया गया वही हमारा क्या है? विद्युत विभव है। देखिए देखिए, यदि इसी में आगे जोड़ रहे हैं, यदि आवेश क्यों हो तब तथा क्यों हो तथा किया गया कार्य W हो तो विभव B बराबर क्या हो जाएगा? विभव B बराबर क्या हो जाएगा? W अपान क्यों हो जाएगा, W अपान क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए W अपान क्यों हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए कि विभवांतर यानी कि विभव को B से लिखते हैं, ये आपको पता होगा। बस आप नोट में आ जाइए। सबसे पहली चीज़ विभव यानी कि विभव हो या विभवांतर हो, विभवांतर या विभव दोनों एक ही चीज़ है। हालांकि आपके सिलेबस से तो एक ही चीज़ है, आगे जब बढ़ोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है बोल्ट। क्या होता है? बोल्ट होता है। बोल्ट को बी भी लिख देते हैं। ठीक है, बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। ठीक है, आइए अब देखिए हम इस फार्मूले पे कुछ सवाल करते हैं। आइए देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए आपको से एक क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक तार में 500 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1000 जूल, हालांकि ठीक कोई बात नहीं, 1000 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना? 1000 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। ये सवाल एक बार अपने आप से ट्राई करिए, वीडियो को रोक करके, फिर देखिए आंसर कितना आता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है B बराबर W अपान क्यू। W अपान क्यू, इसे आप स्मॉल लिखो या कैपिटल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार फिर से लेते हैं, साफ साफ देखिएगा। V बराबर W अपान क्यू। ठीक है, ये आपके दोनों, चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल, दोनों ठीक है। देखिए W दे रखा है, अब देखिएगा यहाँ देखिए W दे रखा है फॉर्मूले में कितना? 1000 जूल। 1000 जूल। आवेश कितना दे रखा है? देखिए 500 कूलाम। ठीक है, 500 कूलाम। वो आपको ज्ञात करना है V यानी कि वोल्टेज यानी कि विभवांतर ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो बस इस फॉर्मूले में आप मान को रख दीजिए। B बराबर कितना हो जाएगा? W अपान क्यू। W कितना? 1000 और ये कितना है? 500। तो 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 यानी B कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया। इस तरह से सवाल बिल्कुल आसानी से सवाल लग जाते हैं। ठीक है, तो आइए एक और सवाल देख लेते हैं। आइए इस सवाल को नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, एक और सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी चालक तार में 4 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित करने पर 500 जूल कार्य करना पड़ता है। तो
उत्पन्न आवेश ज्ञात कीजिए, उत्पन्न आवेश ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसी सवाल में अगर हम थोड़ा सा और कुछ जोड़ दें, हालांकि अभी उसको आगे देखते हैं, पहले देखिए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि इसमें जो वोल्टेज है यानी कि V कितना है, 4 वोल्ट है। कितना है, 4 वोल्ट है। आपका जो W है वो कितना है, वो 500 जूल है। कितना है, 500 जूल है। ये J मतलब जूल होता है भैया, इसको समझ लीजिएगा। और इस सवाल में आपको ज्ञात करना है, क्यों यानी कि आवेश, ये हम क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। देखिए सूत्र देखिए, V बराबर W अपान Q होता है। तो क्यों ज्ञात करना, क्यों यहाँ लिख लीजिए, क्यों बराबर क्या हो जाएगा, W अपान V। W कितना है, W आपका 500 है, V कितना है, 4 है। तो 4 से आप इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 4 एक कम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 150। क्या गलत हो गया, एक बार चेक कर लीजिए, 5 एक कम 5 हो गया, ठीक, एक बार गया, 1 बचा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20, ठीक है, 125, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा आवेश कूलाम। क्या आएगा, आवेश कितना हो गया, 125 कूलाम, 125 कूलाम। एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि विभव या विभवांतर जब भी आए उसको समझिए, याद मत करिए, रटिए मत, उसको चीज़ों को दिमाग में सेट करिए, आप उसको महसूस करिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री या जो भी साइंस आप पढ़ते हैं, चीज़ों को महसूस करिए, महसूस करने का विषय होता है ये। रट नहीं पाओगे, रटोगे कितना रटोगे, भूल जाओगे, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, सवाल को समझिए और इसके फॉर्मूले को समझिए, इसकी डेफिनेशन को समझिए, ठीक है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।